गुड मॉर्निंग। इन लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बिटवाइज ऑपरेटर। तो उसमें हमने देखा था कि बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है और बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर का एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो मैंने लिस्ट आउट कर रखे हैं बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें बिटवाइज एंड होता है, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सओर, बिटवाइज नॉट, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट। ये जो साइन है, साइन आपको ध्यान रखनी है। जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनके साइन आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग के अंदर वो साइन ही यूज होते हैं। ठीक है, तो देखिए बिटवाइज एंड का साइन क्या होता है, ये M% का साइन, या फिर एंड का साइन भी बोल सकते हो आप। बिटवाइज और का साइन क्या होता है, ये वर्टिकल बार। और बिटवाइज एक्सओर का साइन क्या होता है, ये कैरेट सिंबल, कैरेट जैसा सिंबल होता है, वो किसका साइन होता है, बिटवाइज एक्सओर का साइन होता है। फिर उसके बाद बिटवाइज नोट का साइन क्या होता है, ये टिल्डे साइन। ये साइन कौन सा है, टिल्डे साइन। और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का साइन कौन सा होता है, दो बार लेस देन। दो बार लेस देन किसका साइन होता है, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट का। और बिटवाइज राइट शिफ्ट का साइन कौन सा होता है, ये वाला, दो बार ग्रेटर देन। ठीक है, इन दोनों में क्या होती है, कंफ्यूजन होती है कई बार। तो आपको ये ध्यान रखना है, लेफ्ट, लेफ्ट का पहला लेटर क्या होता है, L, तो L को ऐसे, तो ये कौन सा हो गया, लेफ्ट शिफ्ट, और जो बच गया वो राइट शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। सबसे पहले तो मैंने क्लास बनाई है एग्जाम्पल 7 नाम की। क्लास का नाम है वो कोई कुछ भी दे सकते हो आप। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल 7 नाम की क्लास बनाई है। फिर क्लास का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग ARGS, ये मेन मेथड हो गया। जावा का प्रोग्राम मेन मेथड से स्टार्ट होता है। जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है जावा का, वो मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट मेन मेथड का एक कर्ली ब्रेसेस हो गया। फिर उसके बाद इंटीजर A = 5, इंटीजर B = 7। तो यहाँ पे A और B दो वेरिएबल लिए इंटीजर टाइप के, जिनमें वैल्यू लिए 5 और 7। तो A के अंदर वैल्यू क्या लिए मैंने, 5, और B के अंदर वैल्यू क्या लिए मैंने, 7। ठीक है, तो ये दो वैल्यू लिए मैंने A और B के अंदर। नेक्स्ट देखो system.out.println, system.out.println प्रिंट करवाने के लिए यूज में लेते हैं system.out.println। अब आगे देखो, ये चीज़ देखो, ये डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है ऐसे, A and B = डबल कोट के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई होती है system.out.println के, तो वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। तो ये एज इट इज ऐसा कैसा प्रिंट हो जाएगा, A and B = क्योंकि A and B = तक डबल कोट के अंदर है। फिर ये जो प्लस का साइन है वो टेक्स्ट और ये जो वेरिएबल है इनको कंबाइन करने के लिए यूज में आता है। अगर ये प्लस सिंबल नहीं लगाते हो तो प्रोग्राम क्या देगा, एरर देगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो A and B, A और B के बीच में बिटवाइज एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो बिटवाइज एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि बिटवाइज ऑपरेटर है वो इंडिविजुअल बिट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले तो ये 5 है और ये 7 है, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो 5 और 7 को क्या करना पड़ेगा, बाइनरी नंबर में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखो एक फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4। ठीक है, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4। ठीक है, अब इनके नीचे वैल्यू पुट कर दो, 1 1 जहाँ मतलब 5। अब ये 5 किसके कॉम्बिनेशन से आएगा, देखो एक तो 4 के नीचे अगर मैं 1 करता हूँ और एक 1 के नीचे 1 करता हूँ, तो 4 1 5 हो जाएगा। और 2 के नीचे मैं क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। क्लियर है। तो 5 का जो बाइनरी नंबर है वो क्या है, 1 0 1। अब 7 का बाइनरी नंबर क्या आएगा, देखो 7 के लिए 4 के नीचे 1 करना पड़ेगा और 2 के नीचे भी 1 करना पड़ेगा, 4 2 6, और 1 के नीचे और 1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 बार 1 करोगे तब जाके 7 बनेगा। तो 1 1 1। क्लियर है। अगर यहाँ पे 8 होता तो 8 का कैसे होता, तो देखो 8 के लिए अपन इस 4 का डबल और कर देते 8। अब 8 का बाइनरी नंबर क्या होगा, 8 के नीचे 1 आ जाएगा
4 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 1 नहीं चाहिए। तो 8 का जो बाइनरी है वो ये होता। क्लियर है? तो हमने 5 और 7 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हम एंड का। 1 0 1 1 1 1 और ये एंड। क्लियर है? अब बिटवाइज एंड के अंदर क्या होता है? इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ बिट्स आर 1, अदरवाइज रिटर्न्स 0। क्लियर है? तो रिटर्न 1 कब करेगा? जब दोनों बिट 1 है। अब देखो दोनों बिट 1 कहाँ है? 1 यहाँ पे। दोनों बिट 1 है तो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। दोनों बिट कहाँ है? 1 यहाँ पे, तो 1 रिटर्न करेगा। और दोनों बिट क्या है? 1 नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा? 0 रिटर्न करेगा। और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि आप इनटू करके भी देख सकते हो, तो एंड को आप इनटू करके भी देख सकते हो। कहने का मतलब मल्टीप्लाई करके। तो 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो 1 आएगा, 1 और 0 को मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करो 1 आएगा। ठीक है? तो इसका आउटपुट क्या है? 1 0 1। क्लियर है? अब ये जो हमने ये जो फॉर्मूला है 4 2 1, इसके अंदर पुट करेंगे ये वाली वैल्यू। तो सबसे पहले 1, फिर 0, फिर 1। क्लियर है? अब किस किस के नीचे 1 है? एक तो 4 के नीचे 1 है, एक तो 4 के नीचे 1 है, और एक 1 के नीचे 1 है। तो 4 1 5। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? 5 आउटपुट आएगा। क्लियर है? ए बिटवाइज एंड बी का जो आउटपुट क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है? वैसे ही देखो नेक्स्ट लाइन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये डबल कोट के अंदर लिखी हुई चीज़ है, वो तो एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। ए पाइप का सिंबल, बी इक्वल टू। अब आगे देखो ए बिटवाइज एंड और बी, ए बिटवाइज और बी। अब इसके अंदर क्या परफॉर्म कर रहे हैं हम? ए और बी के बीच में बिटवाइज और ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बिटवाइज और ऑपरेशन के लिए अब ये कन्वर्ट तो कर ही रखा है हमने बाइनरी में, तो यहाँ पे ले लो इसको 1 0 1 1 1 1 और ऑपरेशन परफॉर्म करो। और के अंदर क्या होता है? बिटवाइज और के अंदर इट रिटर्न्स 1 इफ एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट इज 1, वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज 1। तो ये रिटर्न क्या करता है? 1 रिटर्न करता है। ठीक है? तो यहाँ पे तो दोनों 1 है, यहाँ पे तो क्या है? दोनों 1 है, तो रिटर्न 1 करेगा। एटलीस्ट 1 डिजिट क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो भी रिटर्न क्या करेगा? 1 करेगा। यहाँ दोनों 1 है तो क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा। या फिर आप, मैंने बताया था कि आप एडिशन से भी देख सकते हो। ठीक है? तो 1 1 को ऐड करो 1 आएगा, क्योंकि बाइनरी नंबर है, तो 1 आ गया। 1 और 0 को ऐड करो तो 1 आ गया, और 1 और 1 को ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है? तो इसका जो आउटपुट आया 1 1 1 आया। ठीक है? इसको हम पुट करेंगे इस फॉर्मूला के अंदर, 1 के नीचे 1, 2 के नीचे 1 और 4 के नीचे 1। ठीक है? अब किस किस के नीचे 1 आए? एक तो 4 के नीचे 1 आए, एक 2 के नीचे 1 आए, और एक 1 के नीचे 1 आए। ठीक है? तो तीनों को ऐड कर दो, 4 2 6 6 और एक 7। तो ए बिटवाइज और बी का आउटपुट क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है? इसका आउटपुट क्या आएगा? 7 आएगा। नेक्स्ट देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, तो आप इसको अगर प्रोग्राम बनाओ आप कंप्यूटर पे तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आपको पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है? डबल कोट के अंदर दी हुई ये चीज़ ए, और ये किसका सिंबल है? कैरेट का सिंबल, एक्सोर का सिंबल। ए एक्सोर बी इक्वल टू, ये तो एज इट इज लिखा हुआ जाएगा, ए एक्सोर बी इक्वल टू। अब आगे देखो ए एक्सोर बी, इसमें कौन सा ऑपरेशन हो रहा है परफॉर्म? ए और बी के बीच में एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है? तो एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमें फिर से बाइनरी डिजिट चाहिएगी। तो 5 की बाइनरी डिजिट क्या होती है? 1 0 1। 7 की क्या होती है? 1 1 1। ठीक है? अब एक्सोर के अंदर क्या था? एक्सोर के अंदर क्या था? इट रिटर्न्स 1, इट रिटर्न्स 1 इफ बोथ डिजिट आर डिफरेंट। इफ बोथ डिजिट आर डिफरेंट, तब रिटर्न क्या करेगा? ये 1 रिटर्न करेगा। ठीक है? तो बोथ डिजिट कहाँ डिफरेंट है? यहाँ तो नहीं है, दोनों सेम है। यहाँ भी नहीं है, दोनों सेम है। कहाँ डिफरेंट है? यहाँ पे सेम, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ 1 है, यहाँ 0। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा? ये 1 रिटर्न करेगा, बाकी जगह 0 रिटर्न करेगा। ठीक है? क्लियर है? तो इसको हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना है।
पहले तो आ जाएगा 0, फिर 1, फिर 0। क्लियर है? अब किसके नीचे 1 आ रहा है? 2 के नीचे 1 आएगा, सिर्फ 2 के नीचे 1 आ रहा है, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 2 इसका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बिटवाइज नॉट ऑपरेटर। ये देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये टिल्डे का साइन ए इक्वल टू, तो टिल्डे का साइन ए इक्वल टू तो एज इट इज आ जाएगा बिकॉज डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है। फिर देखो टिल्डे का साइन ए, टिल्डे का साइन और ए, टिल्डे का साइन ए। ठीक है, तो ए में वैल्यू क्या है? ए में वैल्यू क्या है? ए में वैल्यू क्या है? 5 वैल्यू ए में। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक फॉर्मूला बताया था, उससे आप इसका आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या था? -n+1, ये फॉर्मूला था। तो माइनस का साइन तो एज इट इज आ जाएगा, n की जगह क्या आ जाएगा? 5 + 1, तो 5 + 1 क्या होता है? 6, और ये जैसे ही ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस का साइन इसके लग जाएगा, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? -6 आएगा। कहने का मतलब अगर बिटवाइज नॉट ऑपरेटर या बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर का यूज करना है तो उसका आउटपुट क्या आएगा? जो वैल्यू रहेगी उसमें 1 जोड़ दो और माइनस का साइन लगा दो। ठीक है, जैसे 8 है तो 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? बिटवाइज नॉट क्या होगा? -9 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो आगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये जो लिखी हुई है ए 2 बार लेस देन 2 इक्वल टू, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा ए 2 बार लेस देन 2 इक्वल टू, ये एज इट इज लिखा हुआ आ रहा है। अब देखो आगे क्या कर रहे हैं हम? ए को 2 बार शिफ्ट कर रहे हैं। ए को कितनी बार शिफ्ट कर रहे हैं? 2 बार। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं यहां से। ए को देखो, ए को कितनी बार शिफ्ट कर रहे हो? 2 बार शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, तो ए की बाइनरी क्या थी? ए में वैल्यू क्या है? 5 की बाइनरी क्या थी? 101। इसको कितनी बार शिफ्ट कर रहे हो आप? 2 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 101। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट के अंदर क्या होता है? लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होती है डिजिट, लेफ्ट की तरफ क्या होती है? डिजिट शिफ्ट होती है, और फिलिंग विथ 0 फ्रॉम राइट साइड, 0 फ्रॉम राइट साइड विथ स्पेसिफाइड डिजिट। ठीक है, तो जो राइट साइड से फिल करना आपको 0। अब कितनी बार शिफ्ट करना है? 2 टाइम शिफ्ट करना आपको, तो राइट साइड में 2 टाइम 0 लगा दो, 2 टाइम 0 लगा दो। क्लियर है? अब देखो ये जो आया, अब इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो यही फॉर्मूला पुट करो। यहाँ पे तो पहले 1 आ जाएगा, 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 4 का दुगुना 8, 8 का दुगुना 16। ठीक है, अब देखो किस किस के नीचे 1 है? एक तो 16 के नीचे 1 है और एक 4 के नीचे 1 है, तो दोनों को जोड़ो 20, तो 20 इसका क्या आएगा? आउटपुट आएगा। ए को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करते हो तो 20 इसका आउटपुट आएगा। या फिर ऐसे भी देख सकते हो, 5 है, 5 को 1 टाइम शिफ्ट करो, 5 का क्या करो? दुगुना करो 1 टाइम, तो क्या आया? 10। 5 का दुगुना करो 1 टाइम, 10 आया। अब 10 का दुगुना करो 1 टाइम, तो कितना आया? 20 आया। ठीक है, 2 बार शिफ्ट करना है, तो 5 को 1 बार दुगुना किया तो 10 आया, फिर 10 को 1 बार दुगुना किया तो 20 आया, तो 20 ये आउटपुट अपना मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ए ग्रेटर देन 2 बार 2 इक्वल टू, ये तो एज इट इज लिखा जाएगा ए ग्रेटर देन 2 टाइम और 2 इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे ए की जगह अपन बी ले लेते हैं, ये तो हमने लेफ्ट शिफ्ट में देख लिया, तो यहाँ पे बी ले लेते हैं। चलो यहाँ बी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा? बी। क्लियर है? तो बी को 2 बार क्या कर रहे हो? राइट शिफ्ट कर रहे हो, तो बी के अंदर वैल्यू क्या है? 7। 7 की बाइनरी क्या है? 111। 7 की बाइनरी लिखो पहले तो 111। ठीक है, अब इसको राइट में शिफ्ट कर रहे हो, तो राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो 0 किस साइड लगेगी? लेफ्ट साइड लगेगी। 0 किस साइड लगेगी? लेफ्ट साइड। और कितनी बार लगेगी? कितनी बार शिफ्ट कर रहे हो? 2 टाइम, तो 2 टाइम 0 लगा दो लेफ्ट साइड। ठीक है, जैसे ही 2 टाइम 0 लगाई लेफ्ट साइड में, तो ये जो राइट शिफ्ट वाली है ये अपन क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे 2 डिजिट। क्लियर है? अब यहाँ से फॉर्मूला लगाओ 1 2 4। ठीक है,
फॉर्मूला लगाओ 1 2 4, तो किसके नीचे 1 है, सिर्फ 1 के नीचे 1 है, सिर्फ 1 के नीचे 1 है, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो 7 का हाफ करो 1 टाइम, 7 का हाफ करो 1 टाइम, 7 का हाफ करोगे तो क्या आएगा 3.5 आएगा, 7 का हाफ करोगे तो 3.5 आएगा। बट अपन ने वैल्यू क्या ली है, इंटीजर टाइप, तो डेसिमल वैल्यू ले नहीं सकते अपन, तो यहाँ पे 3.5 को क्या कर दो, 3 कर दो, तो 1 टाइम हमने हाफ किया तो 3 आया। अब 3 को एक बार और हाफ करो, 3 को एक बार और हाफ करोगे तो क्या आएगा 1.5 आएगा। तो पॉइंट वाली वैल्यू तो लेनी नहीं है, तो क्या आया यहाँ पे 1 आया, और 2 बार ही अपन को क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, तो यहाँ पे 1 और 1 क्या हो गया, मैच हो गया। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। अगर लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हो तो दुगुना करते जाओ, जितनी बार आपको शिफ्ट करने को कहे। राइट में शिफ्ट कर रहे हो तो उसका हाफ करते जाओ। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा, मेन मेथड का कर्ली ब्रेसिस बंद हो जाएगा और क्लास का कर्ली ब्रेसिस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।